हेलो एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। तो आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ वैट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैट। ठीक है, मीनिंग ऑफ वैट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि वैट क्या होता है। ठीक है, वैट क्या है? वैट इज ए टैक्स पेड एट ईच पॉइंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वेयर वैल्यू इज एडेड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू इट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टिल फाइनल कंजम्पशन। वैल्यू टैक्स क्या है? एक टैक्स है जिसको हम पे करते हैं एट ईच पॉइंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जब भी हम सेल करते हैं, मीन्स जब भी हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे हम जाते हैं, तब क्या होता है? टैक्स लेवाई होता है, टैक्स पेड करते हैं हम, कोई वैल्यू इज एडेड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये स्टार्ट्स होता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू होता है सो इट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टिल फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन तक जितना भी हम एक कुछ को हम प्रोसेस करते हैं, जहाँ पर वैल्यू ऐड हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है? वैल्यू टैक्स वहाँ पर लेवाई होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सपोज यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोड्यूसर ने एक गुड्स को बनाया टेन रुपीज़ में। जब वो सेल करेगा तो होलसेलर वो 2 रुपीज़, वहाँ पर क्या होगा? टैक्स लेवाई हो गया, तो उसका फाइनल प्राइस क्या हो गया? 12 रुपीज़ हो गया। जब वो सेम प्रोडक्ट वो होलसेलर वो रिटेलर को सेल करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? 3 रुपीज़ वहाँ पर टैक्स फी से लेवाई हो गया, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस कितना हो गया? 15 रुपीज़ हो गया। और जब वो रिटेलर उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करेगा, तो वहाँ क्या होगा? 5 रुपीज़ वहाँ पर फिर से ऐड होगा, तो 15 + 5 क्या होगा? 20 रुपीज़ हो गया। मीन्स अल्टीमेट कंज्यूमर को पे कितना करना पा रहा है? 20 रुपीज़ करना पा रहा है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो ऑल ओवर द टैक्स को वो लेवाई करता है। ठीक है, मीन्स टोटल टैक्स को जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर वो लेवाई करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वैट के कुछ टाइप होते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैट? वैट कैन बी लेवाइड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डायरेक्शन एंड टैक्स बेसिस। ठीक है, वैट जो है वो लेवाई किया गया है 3 फॉर्म्स में, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डायरेक्शन और टैक्स बेस के ऊपर वैट 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन टाइप वैट, दूसरा इनकम टाइप वैट और तीसरा हमारा है कंज्यूमर टाइप वैट। सो प्रोडक्शन टाइप वैट में क्या होता है? अंडर प्रोडक्शन type VAT, while calculating the amount of valuation by a firm, the amount spent on purchase of capital goods, example machinery, building, etc., and depreciation charged thereon is excluded। ठीक है, ये क्या हो, यहाँ पर क्या कहा गया है? जो हम स्पेंड करते हैं एक साल में, जो हम कैपिटल गुड्स को परचेज करने में जो हम स्पेंड करते हैं, और जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज आता है, ठीक है, एक साल में हमारा जो एसेट्स ऑलरेडी हमारे पास है, उनमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, हम उन एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। जो अदर एक्सपेंसेस है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस हो गया, हम उसको क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं फ्रॉम दी सेल्स इनकम ऑफ दी फर्म, और उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन टाइप है, हम उसे बोलते हैं। मीन्स जो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस है और जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज है, हम उसे डिडक्ट करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, डिडक्ट नहीं करते, हम उसे एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, और जो हमारा डे टू डे एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गया, हम उसे क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं फ्रॉम दी सेल्स इनकम ऑफ दी फर्म, और हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन टाइप वेट हम उसे बोलते हैं। प्रोडक्शन टाइप वेट जो है वो अभी किसी भी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एकेडमिक पर्पज़ के लिए यहाँ पर सिर्फ यूज़ किया जाता है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन टाइप वेट इन करंट टाइम। ठीक है, करंट टाइम में प्रोडक्शन टाइप वेट का कुछ भी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारा इनकम टैक्स वेट। अंदर इनकम टैक्स वेट में क्या होता है? जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ ए फर्म, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं? किसको एक्सक्लूड करते हैं? द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स को हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है एक साल में टू दी एसेट्स अवेलेबल इन द कंपनी, हम उसे क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं अलॉन्ग विद द डे टू डे एक्सपेंसेस, और हम उसे क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं फ्रॉम दी सेल्स इनकम ऑफ द फर्म, और हम उस टाइप ऑफ वेट को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स वेट हम उसे बोलते हैं। Argentina, Peru, and Turkey had originally opted for income type VAT, but later adopted the consumption type VAT। ठीक है, अर्जेंटीना, पेरू और तुर्की ने क्या किया था? पहले इनकम टाइप वेट को एडोप्ट किया था, पर बाद में वो लोग शिफ्ट हो गए टू दी कंजम्पशन टाइप वेट में, वो क्या हुआ? शिफ्ट हो गए। इनकम टाइप वेट और प्रोडक्शन टाइप वेट सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन टाइप वेट में क्या था? वहाँ पर दोनों एक्सक्लूड किया जाता था, डेप्रिसिएशन और द अमाउंट्स विद द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। बट जो इनकम टाइप वेट में क्या है, जो सिर्फ एक्सक्लूड किया जाता है द अमाउंट्स विद द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, जो जो हमारा खर्चा आ रहा है ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स को हम सिर्फ एक्सक्लूड करते हैं, और डेप्रिसिएशन और डे टू डे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम दी सेल्स इनकम ऑफ द फर्म, और हम उस टाइप ऑफ वेट को क्या बोलते हैं? इनकम टाइप वेट हम उसे बोलते हैं। लास्ट में हमारा है कंजम्पशन टाइप वेट। अंदर कंजम्पशन टाइप वेट, while calculating the amount of total expenditure incurred by a firm, including the amount spent on purchase of capital goods, machinery, building, etc., is deducted from the sales income of the firm। ठीक है, अंदर कंजम्पशन टाइप वेट में क्या होता है? हाँ, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स जो हम खर्चा कर रहे हैं इन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, डे टू डे एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गया, सब एक्सपेंडिचर को हम क्या
क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम दी सेल्स इनकम ऑफ द फर्म। ठीक है, सेल्स इनकम ऑफ द फर्म से हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं किसको, टोटल एक्सपेंडिचर को हम क्या क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ कैपिटल कुछ हो गया, ठीक है, मशीनरी बिल्डिंग और डे टू डे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द सेल्स इनकम ऑफ द फर्म। और उस टाइप ऑफ वैट को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू टैक्स को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन टाइप वैल्यू एडेड टैक्स हम उसे बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ वैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलर मॉडल एंड इज वाइडली फॉलोड। जो ये वैट है, कंजम्पशन टाइप वैट है, वो क्या है, मोस्ट पॉपुलर है और ये बहुत कंट्री में ये क्या क्या होता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, कंजम्पशन टाइप वैट को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ चुका होगा, प्रोडक्शन टाइप वैट, इनकम टाइप वैट और कंजम्पशन टाइप वैट। इसको एक बार हम ओवरव्यू में देख लेते हैं, इन्हें शॉर्ट में हम जान लेते हैं। जो प्रोडक्शन टाइप वैट था उसमें क्या था, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, कैपिटल को परचेज करने में जो हमारा खर्चा आ रहा है, और अलॉन्ग विद द डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, हम उसे एक्सक्लूड करते हैं। और जो हमारे अदर एक्सपेंसेस है हम उसे क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम दी सेल्स इनकम ऑफ द फर्म। हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन टाइप वेट हम उसे बोलते हैं। इनकम टाइप वेट में क्या था, जो हमारे डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं अलॉन्ग विद दी डे टू डे एक्सपेंसेस। सिर्फ यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं किसको, द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ कैपिटल को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। और उसे हम डिडक्ट करते हैं किससे, सेल्स इनकम ऑफ द फर्म से। हम जो हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस हो गया और जो हमारा डिप्रेशन हो गया, हम उसे क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द सेल्स इनकम ऑफ द फर्म। हम उसे क्या बोलते हैं, इनकम टाइप वेट हम उसे बोलते हैं। और जो हमारा कंजम्पशन टाइप वेट था उस पर हमने क्या देखा, जो हमारा टोटल ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द कैपिटल एक्सपेंसेस, जो हमारा डे टू डे एक्सपेंस हो गया, फिर हमारा डिप्रेशन हो गया, हम सबको क्या करते थे, डिडक्ट करते थे फ्रॉम दी सेल्स इनकम ऑफ द फर्म। और उस वेट को मोस्ट ऑफ द पॉपुलर मॉडल कहा जाता है और उसे बहुत कंट्री उसे फॉलो करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन टाइप वेट हम उसे बोलते हैं। आई होप आपको वेट का मीनिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, डू शेयर, डू लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।